मेरा नाम मार्क है। मैं 22 साल का हूँ और ये बस कुछ हफ्ते पहले की बात है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब तक कोई जॉब नहीं थी, मैंने सोचा कि आगे पोस्ट ग्रेड करना ही सही रहेगा। इस वजह से मैंने कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। मुझे जब फाइनली कॉलेज अलॉट हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। ऐसा मुझे इसलिए फील हुआ क्योंकि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कॉलेज तो बहुत अच्छा था, मगर ये कॉलेज जिस सिटी में था वो इतनी दूर थी कि जहाँ का टाइम जोन भी मेरी सिटी से मैच नहीं करता था। लेकिन क्योंकि मेरे लिए ये फ़ायदेमंद था, मैंने सोचा कि मुझे यह मौका जाने नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने उस सिटी में घर ढूंढना शुरू किया। मैंने सोचा कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर कुछ अपार्टमेंट देख लेता हूँ। मैंने कुछ अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट किए और तुरंत ही उस सिटी पहुंच गया। पहली मीटिंग शाम की थी और वो भी एक सुनसान रेसिडेंशियल एरिया में। एरिया तो सुनसान था और पढ़ाई के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है जहां किसी का कोई डिस्टरबेंस ना हो। मेरी लैंडलॉर्ड से ईमेल पर बात हुई। लैंडलॉर्ड ईमेल पर ठीक लग रहा था। नंबर मिलने पर मैंने उसे कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा चलो घर तक चलता हूँ, शायद वो वहां मिल जाए। लेकिन मेरे वहां पहुंचने पर वो गुस्से में चिल्लाया कि मैं 1 घंटे पहले क्यों आ गया। मैंने चेक किया तो मुझे समझ आया कि मेरे फ़ोन का पुराना टाइम जोन चेंज नहीं हुआ था, तो मैं सच में 1 घंटा जल्दी पहुंच गया था। मैंने सॉरी कहा पर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, जो कि अजीब था। मैंने कहा मैं बाहर रुक जाता हूँ, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और बस इसी बात की रट लगाए बैठा था कि नहीं, अभी मत आओ। अब इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद एक सूटेबल जगह मिलने के इरादे से मुझे वापस लौटना सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि किसी पास की जगह पर जाकर कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा वक्त कट जाएगा। जब सही टाइम हुआ तो मैं वापस उस घर पर पहुंचा। पिछली बार मैंने उस बंदे को मैश वाले दरवाजे से देखा था, इसलिए मुझे कुछ साफ नहीं दिखा, मगर अब जब वो आदमी सामने आया तो मैंने देखा कि वो लगभग 50 साल का था और एकदम गंदा सा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और लगता था कि हफ्तों से नहाया भी नहीं है। मेरा मन किया कि वहां से भाग जाऊं, पर सीधे वहां से निकल जाना ठीक नहीं होता। मैं बाहर ही था जब बातें करते करते मैंने देखा कि एक लड़का घर के पीछे के दरवाजे से निकल कर भाग गया। मैंने पूछा कि वो कौन था, तो उस आदमी ने बोला कि कोई और घर का टूर लेने आया था, उसे भी यह घर रेंट पर चाहिए था। लैंडलॉर्ड किसी को घर देने से पहले सवाल पूछते ही है, पर जिस तरह के अजीब पर्सनल सवाल वो मुझसे पूछ रहा था, मुझे बड़ा अनईजी फील होने लगा और बिना पल के झपकाए वो बस मुझे घूरे जा रहा था। बाहर से तो घर अच्छा था, पर अंदर से काफी खस्ता हालत थी। मैंने घर अंदर से देखा तो पता नहीं क्यों, बट मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। मेरे कहने का मतलब कि घर के कमरे धूल और जालों से ढके हुए थे, जैसे काफी दिनों से सफाई ना की गई हो। घर की खिड़कियों के शीशों का भी यही हाल था। ना हर जगह लाइट्स थी, ना हर जगह बल्ब्स, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। मेरे पूछने पर उस आदमी ने बताया कि सामान तो है मगर यहाँ कोई रहता नहीं है, ये घर स्पेशली रेंटल्स के लिए ही रखा गया है। जब तक मैंने पूरा घर देखा तब तक अंधेरा हो चुका था। घर के पीछे बैकयार्ड में एक शेड था जिसे देखने का कोई मतलब तो नहीं था, पर इससे पहले कि मैं मना करता वो आगे बढ़ गया। शेड तो यूजुअली स्टोरेज के लिए होते हैं, मगर इसके अंदर बेसमेंट की तरफ जाती सीढ़ियां थी जहां एकदम अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया पर लाइट नहीं जली। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पता था कि लाइट नहीं जलेगी। वो अंदर गया सीढ़ियों से नीचे, मगर मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो नीचे उतरा और पीछे मुड़कर उसने मुझे पूछा, नीचे नहीं आ रहे? मैं फ्रीज हो गया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घर के दरवाजे पर एक और आदमी खड़ा था। मुझे नहीं पता कि वो वहां अचानक आ गया था या फिर किसी इरादे से, मगर मेरे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहे थे, मैं वहां से सीधा बाहर भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। होटल पहुंचकर मैंने खुद को अंदर से लॉक कर लिया। मैंने इंटरनेट पर फिर से वो ऐड खोला, लेकिन टू माय शॉक वो ऐड डिलीट कर दिया गया था। मेरे लिए शहर नया था, ना मैं किसी को जानता था ना कोई मुझे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करके ये सारी बात बताई। उन्होंने घर की तलाशी ली और जब उनका रिस्पॉन्स आया तब मुझे असली झटका लगा।
उन्होंने बताया कि जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ वो घर 3 साल से खाली पड़ा हुआ है। जिन लोगों से मैं मिला वो भी वहां नहीं रहते थे, तो फिर जिनसे मैं मिला वो कौन थे? इस सवाल ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जहां तक मैं समझता हूँ वो लोग जरूर होमलेस थे जो उस घर का इस्तेमाल रहने के लिए कर रहे थे, मगर फिर उनके पास फोन, कंप्यूटर या इंटरनेट कहां से आया जिससे उन्हें वो ऐड पोस्ट करने का आइडिया आया होगा? अगर उन्हें मुझसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझे घर के अंदर ही लूट सकते थे, मगर वो मुझे बेसमेंट में ले जाकर क्या करने का सोच रहे थे मुझे नहीं पता। इस इंसिडेंट के बाद मैंने एक सबक जरूर सीख लिया कि आप जब भी किसी अनजान जगह पर जाए, चाहे आप घर देखे या कुछ खरीदने जाए, इंटरव्यू देने जाए, किसी को बताकर जरूर जाए।